हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 19 जनवरी 2026। 19 जनवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्लास स्पेशली वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं, आपके स्टेट एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स, आरआरबी एग्जाम्स, टीचिंग एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स, सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया प्रतिस्पर्धा के युग में प्रवेश कर रही है। यह शब्द मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बढ़ती प्रतिद्वंदिता को बताता है? तो अकॉर्डिंग टू द WEF ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026, द वर्ल्ड इज एंटरिंग द एज ऑफ कंपटीशन। दिस टर्म primarily refer to intensifying rivalry in which domain। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो इनके ऑप्शन है सांस्कृतिक आदान प्रदान, दूसरा ऑप्शन है जलवायु वार्ता, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक एवं तकनीक शक्ति, चौथा ऑप्शन है आपका रक्षा सहयोग। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर, यानी कि आर्थिक और तकनीक शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जनवरी 2026 में किस देश ने साया मोहसिन जिंदानी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में यमन देश ने शाया मोहसिन जिंदानी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा, दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे सम्मानित किया गया है? तो दिसंबर 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो है वो मिचेल स्टार्क, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो है ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी हरित अमोनिया परियोजना की मेजबानी करने के लिए तैयार है? Which state is set to host the world's largest green ammonia project? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What is the primary function of centralized receipt and processing center यानी कि CRPC under the revised RBI grievance framework? यानी कि संशोधित आरबीआई शिकायत ढांचे के तहत केंद्रीय रसीद और प्रसंस्करण केंद्र का प्राथमिक कार्य क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनिशियल स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि शिकायतों की प्रारंभिक जांच। क्वेश्चन नंबर 5 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फुल स्टेक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट फुल स्टैक सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है ये पार्क स्थापित किया जा रहा है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2026 में लॉन्च किया गया गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल किस राज्य से संबंधित है? गुरु लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल्स लॉन्च्ड इन 2026 इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल जो है वो आपका कर्नाटक राज्य से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नई
महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as a new Director General of the Indo-Tibetan Border Police (ITBP) in January 2026? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अब आपको हो जाएगा शत्रुजीत सिंह कपूर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 अगस्त 2028 तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राकेश अग्रवाल को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2026 में किस देश ने मिस्र, लेबनान और जॉर्डन में मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनों को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ने जो है टेररिस्ट समूह घोषित किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा पहला पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है? ठीक है, तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के महू जिले में अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का सम्मेलन कहां हुआ है? हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन हुआ है वो हुआ है दावोस में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। हांसी हरियाणा का जो है 23वां जिला बना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज में से राफेल जेट उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क जो है वो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है। और हाल ही में बात की जाए हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। यह है आपके हरियाणा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हाल ही में किस राज्य ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बानी लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कर्नाटक। तो अभी हाल ही में कर्नाटक ने दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बानी लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में योवेरी मुसेवेनी किस देश के पुनः राष्ट्रपति बने हैं? तो अभी हाल ही में यह है योवेरी मुसेवेनी, ये हाल ही में युगांडा के पुनः राष्ट्रपति चुने गए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोसे एंटोनियो कास ने चिली के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। आंद्रेस बाबिज ने चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ली है। सामिया सुलहू हसन ने तंजानिया का राष्ट्रपति चुनाव जीता है और पाल बिया कैमरून के राष्ट्रपति बने हैं। रॉड्रिगो पॉज ने बोल्विया के राष्ट्रपति का चुनाव में जीत हासिल की है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहां हुआ है? यह जो 3 दिवसीय राजा रानी संगीत महोत्सव का भव्य शुभारंभ कहां हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में अभी ये महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के पूर्व आयोजन के रूप में आयोजित किए जा रहे हैं?
आपके सामने ऑप्शन है डिजिटल इंडिया समिट, ग्लोबल एआई फोरम 2026, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026, नेशनल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, जो कि एक सही होगा। उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, विद डिटेल उसके साथ आपको लिखनी है। चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ नए दिन में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। हैव अ गुड डे।